होनी बहुत बलवान है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेदव्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेदव्यास जी से कहा कि जहां आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार जनधन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर भी व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह विधि द्वारा निश्चित था जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता है, मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताए, मैं उससे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा, दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम यह सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही चेता कर रहा हूं कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वो यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होगी। व्यास जी ने कहा कि ये सब होगा, और अभी आगे की सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा, और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियातवश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हुआ। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राणदंड की सजा दे दी। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूं। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास यह अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा आरंभ करी और जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाए, जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला। वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि ये कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त बना है। होनी को टाला नहीं जा सकता।
लेकिन नेक कर्म व ईश्वर नाम जाप से होने के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अर्थात रोग आएंगे परंतु पीड़ा नहीं होगी। लालच बुरी बला। एक आदमी बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था कि अगर संतों की सेवा करे तो बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता है। यह सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दिए दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना, जहां यह दिया बुझ जाए वहां की जमीन को खोद लेना, तुम्हें काफी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहां यह दिया बुझ जाए वहां की जमीन खोद लेना, तुम्हें मनचाही माया मिलेगी। फिर भी संतुष्टि ना हो तो तीसरा दिया जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम वहां की जमीन खोदोगे तो तुम्हें बेहिसाब धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने यह दिया ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। यह कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूरब दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरी एक गागर मिली। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फिलहाल यही रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊंगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। यह सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर दिया बुझ गया। वहां उस आदमी ने जब जमीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वही रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए वह बेचैन हो गया। अगले दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहां की जमीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी 2 पेटियां मिली। वह आदमी अब बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इनसे भी ज्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मन किया है। दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते हो। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने की लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया। अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि यह महल उसके लिए ही है। वह अब तीनों दिशाओं की दौलत को भी यही ले आकर रखेगा और ऐश करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। किसी कमरे में सोने के आभूषण भरे पड़े थे। इसी प्रकार अन्य कमरे भी अकूत धन से भरे हुए थे। वह आदमी चकाचौंध होता जाता और अपने भाग्य को शाबाशी देता। वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहाँ कैसे पहुंचा? बूढ़े ने कहा, ऐसा कर यह जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची आवाज में हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वह चक्की बंद ही करने लगा था कि बूढ़े ने खबरदार करते हुए कहा, नाना चक्की चलानी बंद ना कर। फिर बूढ़े ने कहा, यह महल अब तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा।
कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लगा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से कहूंगा, लालच बुरी बला है, बदनामी के दाग नहीं मिटते। एक छोटे से कस्बे में पंडित रामानंद शास्त्री रहा करते थे। वे बहुत सदाचारी थे और हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहते थे। आसपास के कई गांवों तक उनकी ख्याति थी। उनका एक पुत्र था रामसेवक। रामसेवक इकलौता होने के कारण बड़ा ही चंचल और नटखट था। पंडित जी की हार्दिक अभिलाषा थी उनका बेटा विद्या प्राप्त करके उन्हीं की तरह सदाचारी बने और पूजा पंडिताई का काम करे। लेकिन पिता की इच्छा के विपरीत लाडला रामसेवक हमेशा शरारतें किया करता था। पंडित रामानंद शास्त्री उसे समझाने का प्रयास करते रहते थे, लेकिन रामसेवक को बुरे कामों में मजा आता था। अंत में निराश होकर पंडित जी ने रामसेवक को समझाना बंद कर दिया। जब कभी कोई उसके पुत्र की शिकायत लेकर आता तो पंडित जी अपने घर के मुख्य आधार पर एक कील गाड़ देते। कुछ ही दिनों में दरवाजा कीलों से भर गया। एक दिन एक अंधा मुसाफिर रोता हुआ पंडित जी के पास आया और पूछने पर उसने बताया कि उनके बेटे रामसेवक ने उनकी लाठी खींच ली और उनकी पोटली कुएं में फेंक दी। यह सुनकर पंडित को दुख हुआ। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा। उसमें केवल एक आखिरी कील के लिए जगह बची थी। पंडित जी ने उसे अंधे मुसाफिर से माफी मांगकर उसे रवाना किया और कील हथौड़ा लेकर दरवाजे पर जैसे ही कील ठोकनी शुरू की, उसी समय रामसेवक वहां आ पहुंचा। उसने पिता से पूछा, पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? पंडित जी उदास मन से बोल उठे, बेटा, मैं तेरे किए गए दुष्कर्मों की गिनती कर रहा हूं। रामसेवक आश्चर्य से दरवाजे पर लगी कीलों को देखने लगा और फिर पूछ बैठा, क्या दरवाजे पर लगी सभी कीलें मेरे कारण लगी हैं? इस पर दुखी पंडित जी बोल उठे, हाँ मेरे नालायक बेटे, ये सब कीलें तुम्हारे किए गए दुष्कर्मों की सूचक है। पंडित जी ने रामसेवक को समझाया, देखो बेटा, बुरे कर्मों को छोड़कर परोपकार और सत्कर्म करो, ज्ञान विद्या प्राप्त करो। अब भी अवसर है, नहीं तो शेष जीवन पश्चाताप में बीत जाएगा। यह सुनकर रामसेवक उदास हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन प्रण किया कि अब वह अच्छे कर्म करेगा और अपने पिता अधारा बताए गए मार्ग पर चलेगा। एकाएक उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। उसने लोगों को सताना बंद कर दिया। वह सबकी सहायता करने लगा। उसके इस बदले व्यवहार से पंडित जी खुश रहने लगे। उन्होंने रामसेवक के प्रत्येक अच्छे काम पर दरवाजे पर लगी एक कील निकालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे सारी कीलें निकल गई। एक दिन पंडित जी आंगन में बैठकर धूप सेक रहे थे कि तभी उन्हें किसी ने बताया कि अभी अभी रामसेवक ने एक निर्धन बुढ़िया महिला की सहायता की है। इस सूचना पर प्रसन्न होकर पंडित जी ने जैसे ही अंतिम कील निकाली, उसी वक्त रामसेवक वहां आ पहुंचा। रामसेवक कभी अपने पिता को देखता तो कभी दरवाजे को। उसने कहा, पिताजी, कील तो सारी निकल गईं पर उनके निशान दरवाजे पर सदा के लिए रह गए। इस पर पंडित जी बोले, देखो बेटा, बुरे काम छोड़ देने पर भी उसकी बदनामी मिटाई नहीं जा सकती। इसलिए हमें कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए। मनुष्य अधारा किए गए छोटे से छोटे बुरे काम की बदनामी उसकी पीछा नहीं छोड़ती। जैसे ऋषि वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन उनके परिचय में हमेशा उल्लिखित किया जाता है। परलोक के भोजन का स्वाद। एक सेठ ने अन्न सत्र खोल रखा था। उनमें दान की भावना तो कम थी, पर समाज उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा करे, यह भावना मुख्य थी। उनके प्रशंसक भी कम नहीं थे। थोक का व्यापार था उनका।
वर्ष के अंत में अन्न के कोठारों में जो सड़ा गला अन्न बिकने से बच जाता था वह अन्न सत्र के लिए भेज दिया जाता था। प्रायः सड़ी ज्वार की रोटी ही सेठ के अन्न सत्र में भूखों को प्राप्त होती थी। सेठ के पुत्र का विवाह हुआ। पुत्रवधू घर आई। वह बड़ी सुशील, धर्मज्ञ और विचारशील थी। उसे जब पता चला कि उसके ससुर द्वारा खोले गए अन्न सत्र में सड़ी ज्वार की रोटी दी जाती है तो उसे बड़ा दैख हुआ। उसने भोजन बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पहले ही दिन उसने अन्न सत्र से सड़ी ज्वार का आटा मंगवाकर एक रोटी बनाई और सेठ जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में भोजन के साथ वह रोटी भी परोस दी। काली मोटी रोटी देखकर कौतूहलवश सेठ ने पहला ग्रास उसी रोटी का मुख में डाला। ग्रास मुंह में जाते ही वे थू थू करने लगे और थूकते हुए बोले, बेटी घर में आटा तो बहुत है। यह तूने रोटी बनाने के लिए सड़ी ज्वार का आटा कहाँ से मंगाया? पुत्रवधू बोली, पिताजी, यह आटा परलोक से मंगाया है। ससुर बोले, बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी, जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया वही कमाए अब खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। हमारे अन्न सत्र में इसी आटे की रोटी गरीबों को दी जाती है। परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर रहना है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी से हमें इसे खाने का अभ्यास हो जाए तो वहां कष्ट कम होगा। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पुत्रवधू से क्षमा मांगी और अन्न सत्र का सड़ा आटा उसी दिन फेंकवा दिया। तब से अन्न सत्र से गरीबों, भूखों को अच्छे आटे की रोटी मिलने लगी। आप दान तो करो, लेकिन दान ऐसा हो कि जिससे दूसरे का मंगल ही मंगल हो। जितना आप मंगल की भावना से दान करते हो उतना दान लेने वाले का भला होता ही है। साथ में आपका भी इहलोक और परलोक सुधर जाता है। दान करते समय यह भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, वाहवाही करें। दान इतना गुप्त हो कि देते समय आपके दूसरे हाथ को भी पता न चले। रहीम एक नवाब थे। वे प्रतिदिन दान किया करते थे। उनका दान देने का ढंग अनोखा था। वे रुपए पैसों की ढेरी लगवा लेते थे और आंखें नीची करके उस ढेर में से मुट्ठी भर भर कर याचकों को देते जाते थे। एक दिन संत तुलसीदास जी भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि एक याचक 2-3 बार ले चुका है परंतु रहीम फिर भी उससे दे रहे हैं। यह दृश्य देखकर तुलसीदास जी ने पूछा, सीखे कहाँ नवाब जो देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे चढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। तब रहीम ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, देने हारा और है जो देता दिन रैन। लोग भरम हम पे करें या विधि नीचे नैन। असल में दाता तो कोई दूसरा है जो दिन रात दे रहा है। हम पर व्यर्थ ही भ्रम होता है कि हम दाता है, इसलिए आंखें झुक जाती हैं। कितनी ऊंची दृष्टि है, कितना पवित्र दान है। दान श्रद्धा, प्रेम, सहानुभूति एवं नम्रता पूर्वक दो, खुलकर, जलकर, खींच कर मत दो। अहम सजाने की गलती नहीं करो। अहम को विसर्जित करके विशेष नम्रता से सामने वाले के अंतरात्मा का आशीष पाओ। राम नाम का चमत्कार। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम राम जपता रहता है और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कितना आनंद आता है। वह व्यक्ति ने थोड़ा खींचकर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूं तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है। मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के देख लो, मुझे भरोसा है भगवान तुझे खाने को जरूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूं।
अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूंगा। देखता हूं इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूं तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है, तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो। अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने फिर बनाया? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह जहां से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चलती। डाकू से कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। वह जिद पर अड़ा रहता है, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है। वे बंदूक की नोक उसके सिर पर रखकर कहते हैं, तुझे यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वह व्यक्ति भोजन कर रहा है और साधु को याद करते करते आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने कहा था कि मेरा निश्चय है कि राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने से छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। अब उस साधु से भी ज्यादा उससे राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला रूप देवी शैलपुत्री का पूजन। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। आइए जानते हैं प्रथम देवी शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है।
इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठीं। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। ब्रह्मचारिणी। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। आइए जानते हैं दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी के बारे में। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया। मां दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्वजन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए।
माँ चंद्रघंटा। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। आइए जानते हैं तीसरी देवी चंद्रघंटा के बारे में। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। कूष्मांडा देवी। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अदाहत चक्र में अवस्थित होता है। कूष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। आइए जानते हैं चौथी देवी माँ कूष्मांडा के बारे में। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदिस्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाईं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। माँ स्कंदमाता। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंदमाता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। स्कंदमाता माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंदमाता के बारे में। इस देवी की 4 भुजाएं हैं।
यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंदमाता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंदमाता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बालरूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंदमाता की कृपा से ही संभव हुई। माँ कात्यायनी देवी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कात्यायनी माँ दुर्गा का 6वां स्वरूप। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। आइए जानते हैं छठवीं देवी कात्यायनी के बारे में। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे जो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभयमुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है।
इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। आइए जानते हैं 7वीं देवी कालरात्रि के बारे में। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। यह गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इसलिए यह शुभंकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों को सभी कल्मश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। आइए जानते हैं 8वीं देवी महागौरी के बारे में। यह अमोघ फलदायिनी है और भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पुनर्तः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए यह महागौरी कहलाई। यह अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं।
नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां रूप। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। आइए जानते हैं 9वीं देवी सिद्धिदात्री के बारे में। भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। इस देवी की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी की पूजा 9वें दिन की जाती है। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी चुटकी में संभव हो जाते हैं। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व 8 सिद्धियां होती हैं। इसलिए इस देवी की सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करने से यह सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। इस देवी की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। विधि विधान से 9वें दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह अंतिम देवी हैं। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उपासना करना चाहिए। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेख राम वृषारुणाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं मां शैलपुत्री के बारे में। मां दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारुणा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दैख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है।
ब्रह्मचारिणी माँ की नवरात्र पर्व के दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। यह जानकारी भविष्य पुराण से ली गई है। दधाना कर पद्मा भयामक्ष माला कमंडलु देवी प्रसीद तु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इस दिन साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भी साधना करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सकें। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में शिथिल होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है कि जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट किए जाते हैं। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में द्वितीय दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, हे माँ, सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंड को पास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटति विश्रुता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुत मेवच दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तु में। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है।
जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाईं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हरे की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हरे को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उससे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया, शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंदमाता की कृपा से ही संभव हुई है। चंद्रहा सोज्वल करा शार्दूल वरवाहना, कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। मां भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाईं। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे जो जाते हैं।
ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। दुर्गा का सप्तम रूप कालरात्रि को महायोगिनी, महायोगीश्वरी कहा गया है। यह नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। इस कालरात्रि की आराधना प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को करना चाहिए। इस दिन देवी को गुड़ का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में खाना सेहत के लिए भी फायदेमंद है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को मां कालरात्रि के पूजन के दिन सुबह स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। अब रोली, अक्षत, दीप, धूप अर्पित करें। मां कालरात्रि को रातरानी का फूल चाएं। गुड़ का भोग अर्पित करें। मां की आरती करें। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा तथा मंत्र जपें। इस दिन लाल कंबल के आसन तथा लाला चंदन की माला से मां कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। अगर लाला चंदन की माला उपलब्ध न हो तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर सकते हैं। ओम कालरात्र्यै नमः। उपासना मंत्र। एकवेणी जपा कर्णपूरा नग्नाखरास्थिता। लंबोष्टि कर्णी काकर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी। वाम पादोल्ला सल्लोहलता कंटक भूषणा। वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। ओम यदि चापी वरो देयस्त्वयस्माकं महेश्वरी। संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापदः। घृत, गुग्गल, जायफल आदि की आहुति दें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्यै महामायायै स्वाहा। कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही हो, शत्रु तथा विरोधी कार्य में अड़ंगे डाल रहे हो, उन्हें निम्न मंत्र का जप कर अपने को बाधाओं से मुक्ति दिलाएं। ओम यश्च मर्त्य स्तवैरभि त्वा स्तोष्यत्यम्लान्ये तस्य वित्तीर्धज्ञ विभवे धन दारादि संपदाम। ओम पंचमेवा खीर, पुष्प, फल आदि की आहुति दें। जितने भी मंत्र दिए गए हैं वे सभी शास्त्रीय तथा कई श्री दुर्गा सप्तशती से उद्घृत हैं। ओम फट शत्रुन साघाय घाताय। ओम स्वप्न दर्शन के फल शास्त्रों में कई बतलाए गए हैं। यदि कुफल वाला कोई स्वप्न देखे जिसका फल खराब हो, उसे अच्छा बनाने के लिए स्वप्न देखने के बाद प्रातः एक माला जपने से बुरा फल नष्ट होकर अच्छा फल मिलता है। ओम सर्वा प्रश्मन त्रैलोक्यस्या अखिलेश्वरी एवमेव त्वथा कार्यस्मद वैरी विनाशनम नमो सेम एम। ओम होम द्रव्य, सरसों, काली मिर्च, दालचीनी इत्यादि। जप का दशांश हवन का, दशांश तर्पण का, दशांश मार्जन का, दशांश ब्राह्मण भोजन तथा कन्या पूजन तथा भोजन कराने से मंत्र सिद्धि होती है। नवरात्रि में देवी मां के 7वें स्वरूप कालरात्रि माता को गुड़ का भोग प्रिय है। 7वें नवरात्रि पर मां को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने व उसे ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा भी होती है। श्वेते वृष्य समरूढ़ा श्वेतांबरा धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदा। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र का 8वां दिन मां दुर्गा के स्वरूप मां महागौरी को समर्पित माना गया है। नवरात्र की इस अष्टमी तिथि को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं देवी महागौरी की व्रत कथा।
पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों कड़ी तपस्या की थी। इस दौरान माता पार्वती ने अन्न जल का त्याग कर दिया था, जिसके कारण उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था। मां पार्वती के इस कठोर तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शरीर के काले पड़ जाने के कारण शिव जी ने उन्हें गंगा जल से पवित्र किया, जिसके बाद उनका शरीर फिर से कांतिमय हो गया। इस दौरान उनका वर्ण सफेद हो गया, जिस कारण वह महागौरी कहलाई। माना जाता है कि देवी महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में शारदीय नवरात्र पर मां महागौरी की पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी होता है। इससे न केवल जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, बल्कि विवाह संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। नवमी तिथि पर साधारणतया माता दुर्गा का पूजन अर्चन हवन किया जाता है, लेकिन इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता सिद्धिदात्री हैं। सभी सिद्धियों को देने वाली माता कृपालु, दयालु तथा भक्त वत्सल हैं। इनका मंत्र इस प्रकार है: ओम सिद्धिदात्र्यै नमः। पूजन अर्चन के पश्चात हवन, कुमारी पूजन, अर्चन, भोजन, ब्राह्मण भोजन करवाकर पूर्ण होता है। समस्त स्त्रियों में मातृभाव रखने हेतु मां का मंत्र जपा जाता है, जिससे देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। घृत, तिल, भोजपत्र होमद्रव्य है। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा। स्त्री यह समस्ता सकल जगत्सु त्वयेक्या पूरित मम्बयतत् का ते स्तुति स्तव्य प्रापरोक्ति। स्वर्ग तथा मोक्ष पाने हेतु निम्न मंत्र का जप करें। पत्र, पुष्प, तिल, घृत होम द्रव्य हैं। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वस्तुता स्तुत्य का व भवन्तु पर मुक्तयः। भूमि मकान की इच्छा रखने वाले निम्न मंत्र को जपें। साधारण द्रव्य होम के लिए प्रयुक्त करें। गृहीतो ब्रह्मा चक्रे दंष्ट्रो अधृत वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति, स्त्री या पुरुष निम्न मंत्र का जप करें। नंदगोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाश यिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। घृत व मक्खन से आहुति दें, इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। देवी के पूजन अर्चन जप इत्यादि में समय का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा कृपा प्राप्त न होगी। नैवेद्य जरूर चढ़ाएं तथा आर्तभाव से प्रार्थना करें। नवदुर्गा के 9 रूप औषधियों के रूप में भी कार्य करते हैं। यह नवरात्रि इसलिए सेहत नवरात्रि के रूप में भी जानी जाती है। आइए जानते हैं 9 दुर्गा के औषधीय स्वरूप के बारे में। नवम सिद्धिदात्री शतावरी दुर्गा का नवम रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी या शतावरी कहते हैं। शतावरी बुद्धि, बल एवं वीर्य के लिए उत्तम औषधि है। रक्त विकार एवं वातपित्त शोध नाशक है। हृदय को बल देने वाली महाऔषधि है। शतावरी का जो मनुष्य नियम पूर्वक सेवन करता है, उसके सभी कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को सिद्धिदात्री देवी की आराधना करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक देवी आयुर्वेद की भाषा में मार्कंडेय पुराण के अनुसार 9 औषधि के रूप में मनुष्य की प्रत्येक बीमारी को ठीक कर रक्त का संचालन उचित एवं साफ कर मनुष्य को स्वस्थ करती है। अतः मनुष्य को इनकी आराधना एवं सेवन करना चाहिए।